बीजेपी का मिशन बंगाल, 3 दिवसीय बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, अगले साल होने वाले बंगाल चुनावी रणनीति पर चर्चा। कोलकाता बीजेपी मुख्यालय में राज्य नेतृत्व से मुलाकात करेंगे अमित शाह, अगले 2 दिन संगठन को लेकर मंथन। पश्चिम बंगाल के बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने 2026 विधानसभा चुनाव को बताया स्वतंत्रता संग्राम, कहा बंगाल की जनता टीएमसी सरकार से परेशान। अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे पर टीएमसी का तंज, कुणाल घोष ने कहा बीजेपी बंगाल में खारिज हो चुकी, शाह बंगाल के राजनीतिक पर्यटन पर आ रहे। बंगाल विजय के लिए ममता ने खेला हिंदुत्व कार्ड, दुर्गा आंगन की नींव रखने के बाद सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनाने का ऐलान। ममता के दुर्गा आंगन पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा उद्योग की जमीन पर दुर्गा आंगन बना रही ममता, न टेंडर न वर्क ऑर्डर, सब फर्जी। शुभेंदु अधिकारी का सीएम ममता बनर्जी पर हमला, ममता बनर्जी अब फेक मुख्यमंत्री है, दुर्गा आंगन योजना पूरी तरह से झूठी। मातुआ समुदाय के अधिकारों को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने फिर से लिखा अमित शाह को पत्र, संवेदनशील और निष्पक्ष कार्रवाई की अपील। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष का बंगाल पर बड़ा बयान, कहा पश्चिम बंगाल सत्ता की नहीं सभ्यता बचाने की लड़ाई है। बीएल संतोष के बयान पर टीएमसी का पलटवार, सागरिका घोष ने कहा असभ्य बीजेपी को हराना ही सभ्यता बचाने का रास्ता। बीएल संतोष के बयान पर टीएमसी की शशि पांजर का तीखा हमला, 2026 की लड़ाई बंगाल की सभ्यता को बीजेपी से बचाने की। आज टीएमसी की बांकुरा में रैली, सीएम ममता बनर्जी जनसभा को संबोधित करेंगी। पश्चिम बंगाल चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने कहा केवल असंगतियों पर होगी फील्ड वेरिफिकेशन, अन्य मतदाता नहीं बुलाए जाएंगे। असम से कांग्रेस पर अमित शाह का जोरदार हमला, कहा घुसपैठियों को कांग्रेस ने बसाया, बीजेपी सरकार में निकालने का अभियान जारी। अरावली केस में अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, खनन पर केंद्र से मांगी स्पष्ट जानकारी। अरावली केस पर राजस्थान के सीएम भजनलाल बोले पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारी सरकार संकल्पित। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भूपेंद्र यादव ने किया स्वागत, बोले खनन पर प्रतिबंध जारी, संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कांग्रेस ने किया स्वागत, रणजीत रंजन बोले पर्यावरण मंत्रालय ने परिभाषा से की छेड़छाड़। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्थगित किए जाने का प्रियंका चतुर्वेदी ने किया स्वागत, बोली ये जन आंदोलन की बड़ी जीत। डीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी और शिवसेना में सीट बंटवारा, 227 में से 137 सीट पर बीजेपी और 90 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी चुनाव। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने सीट बंटवारे के बाद कहा दोनों ही पार्टियां एक साथ आज दायर करेगी नामांकन। आज महाराष्ट्र शहरी निकाय चुनाव के नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख, 15 जनवरी को बीएमसी की वोटिंग, 16 को आएंगे नतीजे। आज पंजाब विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र, मनरेगा की जगह बीबीजी रामजी अधिनियम पर होगी चर्चा। पंजाब में लापता पवित्र स्वरूपों पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाम आम आदमी सरकार, सिख नेताओं ने लापता गुरु ग्रंथ साहिब स्वरूपों पर सरकार को चेतावनी दी। देहरादून में सीएम धामी के निर्देश पर त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा को तत्काल आर्थिक सहायता स्वीकृत। एंजल चकमा की मौत पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मुख्य आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने आरोपी के फरार होने और पुलिस पर सवाल उठाए। एक्ट्रेस माधवी लता के खिलाफ साईं बाबा पर कथित झूठे प्रचार के मामले में एफआईआर दर्ज हुई। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में खनन माफिया बेनकाब, उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में चल रहा अवैध खनन का खतरनाक खेल। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट से मिली थी जमानत। बीपीएससी ने एडो की परीक्षा की स्थगित, 10 जनवरी से 16 जनवरी तक आयोजित होनी थी ये परीक्षा। इंदौर के बिजलपुर में नगर निगम का चला बुलडोजर, 40 से ज्यादा अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। कुपवाड़ा के बाद शोपिया प्रशासन ने वीपीएन के इस्तेमाल पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध, आतंकियों और ओजीडब्ल्यू की पाकिस्तान स्थित हैंडलर से संपर्क का बताया मुख्य जरिया। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ, 80 साल की उम्र मिली अंतिम सांस। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या पर ढाका में प्रोटेस्ट जारी, शाहबाग में भी प्रदर्शन हुआ। दिल्ली में भी बांग्लादेश में हिंसा को लेकर हिंदू संगठनों का धरना, जमकर नारेबाजी की गई। कड़ाके की ठंड में सेना के जवान सीमा पर मुस्तैद, गुलमर्ग में बर्फबारी के बीच सेना का सर्च ऑपरेशन तेज। नए साल से पहले जम्मू सेक्टर में कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच बीएसएफ ने सीमा पर अलर्ट बढ़ाया। एलओसी पर विंटर बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत लगातार गश्त जारी। भारतीय नौसेना का आईएनएसवी कौंडिन्य ओमान के लिए हुआ रवाना, समुद्री राष्ट्र के रूप में भारत की ऐतिहासिक भूमिका का प्रतीक। भारतीय तोपखाने के आधुनिकीकरण की बढ़ाई गई रफ्तार, दुश्मनों का संहारक आर्टिलरी गन सारंग ऑपरेशनल स्थिति में बहाल। दिल्ली एनसीआर में कोहरे से विजिबिलिटी बेहद ही कम हुई, कई इलाकों में छाई धूप।
राष्ट्रीय राजधानी में कोहरे से बुरा हाल, घने कोहरे के बीच दिल्ली एनसीआर में रेड अलर्ट जारी। दिल्ली में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री, ठिठुरन से बुरा हाल हुआ। दिल्ली में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच प्रदूषण की मार, कई इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली में कोहरे ने रोकी रफ्तार, हवाई और रेल यातायात पर असर पड़ा। दिल्ली रेलवे स्टेशन आई खबर। दिल्ली के अक्षरधाम से घने कोहरे की तस्वीर सामने आई, धुंध के कारण यातायात बाधित। दिल्ली के कनॉट प्लेस में घना कोहरा छाया हुआ है, धुंध के कारण सड़कों पर यातायात प्रभावित। दिल्ली के आनंद विहार में कोहरे का कोहराम, विजिबिलिटी बेहद कम हुई। दिल्ली के धौला कुआं से भी आई घने कोहरे की तस्वीर, विजिबिलिटी यहां पर भी कम देखी गई। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच लोगों ने सरकारी नाइट शेल्टर होम्स में ली शरण। उत्तर भारत में शीतलहर, कोहरा और धुंध ने कई राज्यों को अपनी चपेट में लिया। बिहार के आरा में शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त, कड़कड़ाती ठंड और बदहाल इंतजाम के बीच खुले आसमान के नीचे रात काटने को लोग मजबूर दिखे। मुजफ्फरनगर में भीषण ठंड का प्रकोप, अलाव जलाकर ठंड से जंग लड़ रहे हैं। मुंबई में बेकाबू बस ने कई लोगों को रौंदा, हादसे में 4 की मौत, 9 घायल। बस रिवर्स करते समय हुआ हादसा, पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लिया। एमपी की खरगोन की कपास मंडी में खरीदी घटाने से नाराज किसानों ने हंगामा कर मंडी गेट बंद किया। साथ ही किसानों ने चित्तौड़गढ़ भुसावल स्टेट हाईवे पर चक्का जाम किया। रोहतास में उधार में समोसा नहीं देने पर मारपीट की गई, फायरिंग भी शुरू हुई। 6 लोग घायल, 16 गिरफ्तार। हापुड़ में गोकशी कर रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़, पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में 3 बदमाशों को पकड़ा, 4 गौ तस्कर गिरफ्तार। महोबा में बड़े भाई को जमीन मिलने के डर से छोटे बेटे ने की पिता की हत्या, 24 घंटे में पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा। अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा, कैंटर और स्लीपर बस में टक्कर, 1 की मौत, 3 लोग घायल। नैनीताल में ठंड से बचने के लिए गाड़ी के अंदर जलाई कोयले की अंगीठी, दम घुटने से ड्राइवर की मौत। बागेश्वर की पेटला कोट में अवैध सड़क निर्माण, 40 से अधिक पेड़ काटकर 1 किलोमीटर सड़क खोदी। सूरत में एक कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड फ्लोर पर भयंकर लगी आग, 2 होटलों समेत 14 दुकानों को भारी नुकसान हुआ, 5 लोगों का किया गया रेस्क्यू। जयपुर में जेसीबी के वर्कशॉप में लगी भयंकर आग, जारी है आग बुझाने का काम।